नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है 60 लाख तक की रेंट इनकम पर नहीं कटेगा टीडीएस, ना टीडीएस कटेगा ना कोई टैक्स आपका कटने वाला है। दोस्तों, बजट 2025 के अंदर सरकार ने इतने सारे फायदे दिए हैं, जिसमें एक फायदा ये भी आपको मिला है कि अगर आप रेंट पर अपना मकान देते हैं तो वहां पर आपको 60 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा, ना ही आपको कोई टैक्स लगेगा। यानी आप जीरो टैक्स के साथ अपनी 60 लाख तक की इनकम तक टैक्स जो है वो बचा सकते हैं। सबसे पहले हमें टीडीएस के प्रोविजन जानने होंगे। बजट 2025 के अंदर क्या नया अमेंडमेंट किया गया, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर कोई होम ओनर है, यानी अगर आपका घर है और अगर आप ये घर जो है वो अगर आप रेंट पर देते हैं, दो जनों को आप रेंट पर दे सकते हैं, जैसे कि जो इंडिविजुअल है उनको दे रहे हैं या एचयूएफ को दे रहे हैं। अगर कोई आम नागरिक है जिन पर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, जो नॉन ऑडिट केस में आते हैं, उनको अगर आप घर देते हैं रेंट पर, तो जो भी रेंट वो आपको पेड कर रहे हैं उस पे आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। सेक्शन 194 IB के तहत वो इंडिविजुअल एचयूएफ जो भी रेंट आपको देंगे टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो उसके लिए लिमिट दी गई है 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। अगर हर महीने 50,000 रुपये से ज्यादा का अगर रेंट दे रहे हैं, मान लीजिए अगर कोई सैलरीड पर्सन है वो आपको 55,000 रुपया रेंट दे रहा है, तो उस केस में यहां पर टीडीएस डिडक्ट होगा। यहां पर 1 अक्टूबर 2024 से जो रेट है वो 5% से कम करके 2% कर दी गई है, तो 2% का टीडीएस डिडक्ट होगा 55,000 का जो रेंट दिया है। तो ये तो हमने बात कर ली नॉन ऑडिट केस वालों के लिए। बजट में इसमें कोई भी चेंज नहीं किया है बजट 2025 में। बजट 2024 में खाली चेंज आया था, 5% की रेट कम करके 2% कर दी थी। अब जो चेंज आया था बजट में वो है अदर एसएससी के लिए। अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा अगर कोई इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ जो ऑडिट केस में उनको अगर अपना घर किराए पे देते हैं, या फिर जो भी आपकी शॉप है, मकान है, जो भी आप किराए पे दे रहे हैं, या फिर कोई अदर एसएससी को दे रहे हैं, फर्म हो गई, एलएलपी हो गई, कंपनी हो गई, किसी को भी आप यहां पर किराए पे दे रहे हैं, तो पहले इसमें लिमिट थी, सालाना की लिमिट थी 2,40,000 की। अब इसको सरकार ने खत्म कर दिया है और इस लिमिट को चेंज करके 50,000 पर मंथ कर दिया है। यानी ईयरली अगर बात करें तो 6 लाख रुपए से ज्यादा अगर रेंट आपको मिल रहा है तो उस केस में अब आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, लैंड और बिल्डिंग है तो उस केस में 10%, और प्लांट एंड मशीनरी अगर आपने रेंट दी है तो 2% डिडक्ट होगा 194 I के तहत। तो यहां पर आपके लिए जो है अब टीडीएस कब कटा जाएगा, चाहे आप किसी भी एसएससी को क्यों ना दे, तो ध्यान रखिएगा, आपका या तो 2% टीडीएस डिडक्ट होगा या फिर 10% लैंड एंड बिल्डिंग के केस में, और तब होगा जब 50,000 रुपया से ज्यादा होगा या फिर 6 लाख रुपए से ज्यादा पूरे साल में होगा। पहले 2,40,000 की लिमिट थी जिसको सरकार ने बढ़ाकर 6 लाख या 50,000 पर मंथ कर दी गई है। तो अब इस केस में जो है वो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। यानी जिन लोगों का रेंट जो है वो 50,000 से कम अगर होगा, उनका वो टीडीएस जो टेनेंट है वो आपका टीडीएस है वो डिडक्ट नहीं करेंगे। चाहे आप किसी कंपनी, फर्म या ऑडिटेड पर्सन को भी अगर क्यों ना देते हो, या इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए तो ऑलरेडी था, तो किसी को भी अगर आप रेंट पर, किराए पर अब मकान देते हैं, दुकान देते हैं, शॉप देते हैं, तो उस केस में ध्यान रखिएगा, आपका यहां पर 50,000 रुपया उससे ज्यादा हुआ तो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा सालाना के तौर पर 6 लाख पर। आइए अब हम आपको एक प्लानिंग बताते हैं, टैक्स प्लानिंग बताते हैं, टैक्स प्लानिंग भी बताएंगे साथ साथ में। इस वजह से ये जो चेंज किया गया है या 50,000 की जो लिमिट रखी गई है, इसकी वजह से कई टैक्स पेयर को फायदा होने वाला है। क्यों फायदा होने वाला है, कैसे होने वाला है, आइए जानते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं, अगर आप एक होम ओनर है, रेंट पर घर देते हैं, तो 60 लाख तक हम आपको कहते हैं कि अब आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। दोस्तों, हमने यहां पर एक एग्जांपल लिया है। ये जो फायदा बेनिफिट जो मिलेगा, जो इंडिविजुअल है
उनको यहां पर मिलेगा जो अपना घर यानी भाड़े पर दे रहे हैं, सभी को मिलेगा। लेकिन हम मान के चल रहे हैं यहां पर एक्स मिस्टर इंडिविजुअल है जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पर दी है फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। अब इनके पास कितनी प्रॉपर्टियां हैं? इनके पास मान लीजिए 10 प्रॉपर्टियां हैं। इनके पास जो मिस्टर एक्स है इनके पास 10 प्रॉपर्टियां हैं और इसका जो मंथली रेंट और ईयरली रेंट है वो हमने यहां पर लिखा हुआ है। अब यहां पर अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 24-25 की तो टीडीएस लायबिलिटी वहां पर थी, कितनी थी? अगर इन्होंने ये जो प्रॉपर्टीज है कंपनी को दी है या फिर फर्म्स को दी है या एलएलपी को दी है अदर देन इंडिविजुअल या एचयूएफ को दी है, इंडिविजुअल एचयूएफ जो ऑडिटेड केस में इन लोगों को दी है, तो उस केस में इस इंडिविजुअल यानी जो एक्स है इसको कैसे फायदा होगा 25-26 में, यही जानना हमें। तो टीडीएस देख लीजिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कब कब एप्लीकेबल था, टीडीएस कब कब कट रहा था। 2,40,000 की हमने आपको लिमिट बताई थी। 2,40,000 रुपए से ज्यादा का रेंट अगर आपको मिला है तो जो भी टेनेंट है वो आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा। यहां पर 4,80,000 मिल रहा है तो यहां पर टीडीएस आपका डिडक्ट होता। 6 लाख मिल रहा है डिडक्ट होगा, 3,60,000 है डिडक्ट होगा, 3 लाख है डिडक्ट होगा। यहां पर मंथली आपको नहीं देखना है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, ईयरली आपको देखना है। 5,40,000 है, यस डिडक्ट होगा। 2,40,000 है, यहां आपका डिडक्ट नहीं होगा। 6 लाख है, यस आपका डिडक्ट होगा। 1,80,000 है, यहां पर भी आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। 4,32,000 है, यहां पर डिडक्ट होगा और 5,16,000 है, यहां पर भी आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। तो इन 10 घरों में से सिर्फ ये 2 घर थे जिन पे आपका जो टेनेंट है वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करता। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अगर बात करें, क्योंकि यहां पर सभी 50,000 से कम है मंथली रेंट और 6 लाख से ईयरली यहां पर सभी कम है, जिस वजह से किसी पर भी टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी। कोई भी टेनेंट आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं करेगा। तो कोई भी यहां पर आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। पहले के केस में आपका जो टीडीएस है वो यहां पर डिडक्ट किया जा रहा था। इस वजह से भले ही आपके पास 10 प्रॉपर्टी है तो इसको आप कैश में जो है, कई लोग कैश में इसको दिखाकर अनअकाउंटेड मनी जनरेट करने की कोशिश करते हैं और कैश में इनकम रेंट इनकम ले लेते हैं, जिस वजह से वो टैक्स बचा लेते हैं। लेकिन क्योंकि टीडीएस डिडक्ट हो रहा था सभी पे, इस वजह से वो ये प्लानिंग नहीं कर पा रहे थे। इसलिए वो कैश में भी अगर लेंगे तो भी सरकार को पता चल जाएगा कि इन 8 प्रॉपर्टी पर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, रेंट पर डिडक्ट हुआ है और उसकी अगर आपने इनकम नहीं दिखाई तो आपको नोटिस आ जाती है। लेकिन अब इस बार क्या हो गया फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं किसी पर भी आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है 10 प्रॉपर्टी होने के बावजूद, क्योंकि कंडीशन है 50,000 रुपए से ज्यादा मंथली नहीं होना चाहिए और सालाना 6 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो यहां पर अगर किसी व्यक्ति की 10 प्रॉपर्टी है और उसका टीडीएस डिडक्ट नहीं हो रहा है तो वो तो सारे कैश में डीलिंग कर लेगा एंड वो यहां पर अपना जो टैक्स है वो भी बचा लेगा। ये कर सकता है, लेकिन ये गलत तरीका है, इलीगल तरीका है। इसमें चांसेस हो सकते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आप पर छापा मार सकता है, नोटिस आपको भेज सकता है अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आ जाता है कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो बिना टीडीएस कटे हुए सरकार को पता भी कैसे चलेगा कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है, क्योंकि टीडीएस तो यहां पर एक भी नहीं कट रहा है। अब अगर लीगल वे की बात करें तो लीगल में समझ लीजिए चलो 10 प्रॉपर्टी है, इनका टीडीएस जो है लीगली अगर हम बात करें, लीगल वे में अगर बात करें तो चलो टीडीएस में आपको बेनिफिट मिल गया है, टीडीएस में तो आपको फायदा मिल गया। इन 10 प्रॉपर्टी पर आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इलीगल हमने बता दिया है कि कैश अगर कोई करेगा तो वो पूरा का पूरा टीडीएस तो उसका कटेगा ही नहीं, साथ में वो रेंट भी बचा लेगा। लेकिन अगर लीगल तरीके की बात करें तो उस केस में अब आपको 42,48,000 रुपए का जो है 42,48,000 रुपए की रेंट इनकम हो गई है। तो ये 42,48,000 की रेंट इनकम हो गई है। अब अगर इसकी टैक्स प्लानिंग अगर आप करेंगे लीगल तरीके से टैक्स प्लानिंग करेंगे तो ये भी आप जो है वो बचा सकते हैं, इसको भी आप सेव कर सकते हैं, इस पर भी आपको 0 टैक्स लगेगा। वो कैसे होगा आइए समझते हैं। मान लीजिए ये जो 10 प्रॉपर्टी है मिस्टर एक्स की है, इसमें से जो 5 प्रॉपर्टी है वो मिस्टर एक्स ने अपने पास रखी है और बाकी की जो 5 प्रॉपर्टी है वो यहां पर मिस्टर एक्स ने ट्रांसफर कर दी है अपने फैमिली मेंबर्स को, गिफ्ट कर दी है। किनको किनको? या तो मदर को कर दी है, फादर को कर दी गई है, या आपके मेजर चाइल्ड को कर दी है, जो भी सन है उसको कर दी है। ध्यान रखना है स्पाउस को अगर आप गिफ्ट करेंगे तो उसके इसमें जो भी रेंट इनकम होगी वो आपकी इनकम मानी जाएगी। अगर कोई माइनर चाइल्ड है उसको गिफ्ट करोगे तो भी वो आपकी इनकम मानी जाएगी। तो इनको आप नहीं कर सकते। इसके अलावा आप ब्रदर सिस्टर को कर सकते हैं
और अगर आप HUF भी अगर क्रिएट करते हैं, HUF क्रिएट करते हैं, तो वहां पर भी आप अपनी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। और इन सभी केस में जो टैक्स लायबिलिटी है, जो टैक्स स्लैब है, वो अलग ही फायदा मिल जाता है, यानी अलग सेपरेट या तो व्यक्ति बन जाता है, और HUF है तो सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, तो उन लोगों के लिए स्लैब रेट अलग होती है। 12 लाख का फायदा उनको मिलता है, आपको खुद को 12 लाख का फायदा मिलेगा। तो ये आप प्लानिंग कर सकते हैं। HUF के केस में मैं आपको बता दूं, HUF में आपको कैपिटल जनरेट करना पड़ेगा। आप कैपिटल कैसे जनरेट किया जाएगा, तो आप अब कर्ता जो है वो HUF को लोन दे सकते हैं, 0% पर आप लोन दे सकते हैं। लोन देने के बाद आप अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करें और फिर वहां से कंसिडरेशन रिसीव करें, तो उस केस में यहां पर आपको क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होता। अगर आप गिफ्ट करते हैं HUF को, कर्ता अगर गिफ्ट करेगा तो उस केस में क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएगा। कोई भी इंडिविजुअल अपने ही HUF को अगर गिफ्ट करता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो उस केस में जो भी इनकम जनरेट होगी, रेंटल इनकम होगी, वो उस इंडिविजुअल की इनकम मानी जाएगी। तो आप गिफ्ट ना करें। अगर आप लोन पर पैसा देकर फिर जो भी लोन दिया जाएगा वो 0 रेट के इंटरेस्ट पर दिया जाएगा, और फिर जो है वहां से जो प्रॉपर्टी HUF को ट्रांसफर करे। HUF को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना जरूरी है। फैमिली मेंबर्स को भी प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, ट्रांसफर करे, डायरेक्टली इनकम ट्रांसफर ना करे। अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी और इनकम ट्रांसफर कर दी तो भी क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी वो रेंटल इनकम आपकी इनकम मानी जाएगी। तो आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी पे करनी है, रजिस्टर्ड डीड, जो भी गिफ्ट डीड जो आपको बनानी है वो प्रॉपर सभी लीगल तरीके से बनाकर यहां पर आपको ट्रांसफर करना है, तो ही आप फायदा ले पाएंगे। अब यहां पर मान लीजिए पहले के जो 5 घर है वो एक्स के पास है और बाकी के जो घर है वो उनके फैमिली मेंबर या HUF में दिया हुआ है। तो देख लेते हैं। तो यहां पर एक तो हो गया आपका खुद का सेल्फ का, और फिर यहां पर आप अपने फैमिली मेंबर के नाम से यहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने HUF के नाम पे ट्रांसफर करवाया है तो उस केस में, HUF के केस में रिबेट 87A का फायदा नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ जो है वो 4 लाख का ही बेसिक एग्जम्पशन जो लिमिट है उसी का फायदा दिया जाएगा। 4 लाख का फायदा मिलेगा, प्लस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। होम लोन लिया है तो उसका ब्याज का मिल जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। 87A रिबेट का जो 60,000 का जो फायदा है वो यहां पर आपको नहीं मिलेगा। अब यहां पर हम जो 5 हमारी जो पहली प्रॉपर्टी थी इसके हिसाब से यहां पर 22,80,000 रुपए जो है कुल टोटल यहां पर निकल कर आती है, और बाकी की जो टोटल है उसमें 19,68,000 निकल के आता है। अब इसमें अगर आपने म्युनिसिपल टैक्स पे किया है तो उसका भी बेनिफिट मिलता है न्यू टैक्स रिजिम में। तो यहां पर सबसे पहले म्युनिसिपल टैक्स कम कर देते हैं, 80,000 रुपए यहां पर कम हो गया, और 68,000 आपका मान लीजिए यहां पर भी कम हो जाता है। तो फिर आपकी कितनी निकल कर आती है, 22 लाख रुपए ये आपकी ग्रोस एनुअल वैल्यू निकल कर आती है, और 19 लाख यहां पर निकल कर आती है। अब यहां पर न्यू टैक्स रिजिम में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा 30%, तो 22 लाख का 6,60,000 यहां पर फायदा मिल जाता है आपको, और अगर 19 लाख की बात करें तो 5,70,000 का फायदा यहां पर आपको मिल जाता है। अब यहां पर आपका जो NAV है, यानी नेट एनुअल वैल्यू जो आपकी होगी, रेंटल वैल्यू होगी, रेंट इनकम कितनी यहां पर रह जाती है, 15,40,000 रुपए होती है। इसमें भी ध्यान रखिएगा आपको ब्याज का फायदा मिल जाता है, इंटरेस्ट ऑन होम लोन। तो अगर आपने 40,000 के हिसाब से भी देखे, अगर आप ब्याज देते हैं हर महीने, तो साल का मान लीजिए 4 लाख रुपए का अगर आप ब्याज दे रहे हैं तो 4 लाख का ब्याज का फायदा आपको मिलेगा। अगर आप प्रॉपर्टी लेट आउट करते हैं इंटरेस्ट ऑन होम लोन पे, न्यू टैक्स रिजिम में आपको अलाउ किया जाता है। तो यहां पर आपकी जो इनकम निकल कर आएगी, यहां पर जो खुद की आपकी इनकम निकल कर आएगी मिस्टर एक्स की, तो उस केस में 11,40,000 रुपए निकल कर आएगी। और आप सभी को पता है इसमें रिबेट आपको अलाउ हो जाएगा, तो 12 लाख तक आपको रिबेट मिलेगा, यानी 60,000 तक का टैक्स आपका यहां पर पूरा का पूरा माफ हो जाएगा। यानी 11,40,000 पर जो टैक्स बनेगा वो 60,000 के अंदर अगर है तो पूरा का पूरा माफ कर दिया जाएगा। अब यहां पर अगर आपने फैमिली यानी अपने मदर को, फादर को, जो भी अपने रिलेटिव है उनको अगर ट्रांसफर कर दिया प्रॉपर्टी, तो उसके इसमें 19 लाख माइनस 5,70,000 यानी 13,30,000 का यहां पर आपका बनता है। इसमें आप होम लोन का अगर ब्याज अगर देते हैं, अगर आपने जो हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है इसको आपने लोन पे लिया हुआ है तो उसका भी फायदा आप ले सकते हैं। तो यहां पर मान लीजिए 2 लाख का आपने होम लोन इंटरेस्ट यहां पे दिया है, तो यहां पर भी आपका 11,30,000 रुपए निकल कर आते हैं, और ये भी यहां पर आपको 12 लाख रुपए की छूट मिल जाती है। जो भी आपके मदर है, फादर है, उनकी प्रॉपर्टी पर भी आपको 11,30,000 पर यानी 12 लाख तक का छूट मिलेगा, कोई टैक्स यहां पर नहीं लगेगा। तो ये एक प्लानिंग आप कर सकते हैं। HUF में करेंगे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वहां पर आपको रिबेट नहीं दिया जाएगा, 4 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा, म्युनिसिपल टैक्स का फायदा मिल जाएगा, और 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी फायदा मिल जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन होम लोन है तो वो भी फायदा मिल जाएगा। तो कुल जो इनकम आपकी 11 लाख, 11 साढ़े लाख 11 निकल कर आएगी, तो 4 लाख से ऊपर होगी तो 60,000 का टैक्स आपका उसमें बन जाएगा। तो ये तो हमने आपको बता दिया
एक रफ एग्जांपल आपको बता दिया। हमने आपको बताया था पहले कि 60 लाख तक की अगर आपकी रेंटल इनकम होगी तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। तो आप 60 लाख को भी इसी केस में अप्लाई कर सकते हैं। अगर 60 लाख है तो आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक तो आपका खुद का हो गया 20 लाख का, दूसरा आपकी मदर को ट्रांसफर कर दीजिए, तीसरी आपने फादर को जो है ट्रांसफर कर दीजिए। तो उस केस में यहां पर आपको ध्यान रखना 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन तीनों ही केस में मिल जाएगा। 6-6 लाख तीनों ही केस में कम हो जाएगा। यहां पर आपका होता है 14 लाख और 2 लाख रुपया आप होम लोन का भी फायदा ले सकते हैं, तो 12 लाख रुपए निकल कर आएंगे। तो तीनों केस में अगर 12-12 लाख है तो उसमें आपको फायदा मिल जाएगा, आपको रिबेट का फायदा मिल जाएगा, आपको इसके साथ साथ 60 लाख रुपए तक का टीडीएस कटेगा भी नहीं और आपका टैक्स भी यहां पर बच जाएगा अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं। ध्यान रखिएगा, गिफ्ट करते हैं तो ध्यान रखिएगा मदर फादर को करें। अगर स्पाउस को कर रहे हैं तो आप स्पाउस को लोन दे सकते हैं, जैसे हमने एचयूएफ में बताया था, आप लोन देकर फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करें, यानी स्पाउस को आप 0% पे पहले लोन दें। अब स्पाउस को आप प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर करेंगे तो जो पैसा यानी उसकी जो कैपिटल खड़ी करी है आपने, उसको वापस आप जो है अपने पास यानी कंसिडरेशन एज ए कंसिडरेशन ले सकते हैं। लोन वहां पर पड़ा रहेगा, लोन फ्यूचर में आप कभी भी वापस उनसे लेना चाहते हैं तो वापस उनको आपको चुकाना पड़ेगा, लोन तो आपको चुकाना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल अगर पैसा जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं गिफ्टिंग ना करके इस तरह से अगर आप ट्रांसफर करेंगे, एडुकेट कंसिडरेशन अगर होगा तो उस केस में स्पाउस को भी आप कर पाएंगे, वहां पर भी आपको एलिजिबल होगा, आप वहां पर रेंटल इनकम दिखा सकते हैं। अगर आपने डायरेक्टली गिफ्ट कर दिया अपने स्पाउस को तो उस केस में ध्यान रखिएगा क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये जो रेंटल इनकम आई है वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी, यानी पूरी 42 लाख या 60 लाख जो होगा वो आप में इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो स्पाउस को कभी भी गिफ्ट ना करें, लोन के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करें, फिर प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर करेंगे तो पैसा कंसिडरेशन के रूप में लेंगे, तो ये आप कर सकते हैं। एचयूएफ के केस में भी ऐसा आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हमने यहां पर आपको बताया था कि अगर अब जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 से ज्यादातर जो लोग हैं वो क्या करने वाले हैं, ये जो टीडीएस है वो डिडक्ट होगा नहीं। अब टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा तो सरकार को यहां पर पता नहीं चलेगा कि यहां पर कितनी प्रॉपर्टी है। तो यहां पर अगर किसी व्यक्ति के पास 10 प्रॉपर्टी है तो 25-26 के बाद अगर वो ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी कैश में लेता है जो इल्लीगल है, तो उस केस में ये पूरा का पूरा 60 लाख का टैक्स जो है वो बचा लेगा। 60 लाख की जो इनकम है वो सरकार को दिखेगी नहीं और वो पूरा कैश में ले लेगा और ये उसकी हो जाएगी पूरी ब्लैक मनी। तो ये इल्लीगल है, ये आप ना करें, ये चीज ध्यान रखें। तो यहां पर आप लीगल वे में जाइए, लीगल वे में अगर जाएंगे तो ज्यादा बेटर है, आपको कभी भी दिक्कत परेशानी आगे नहीं आएगी, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर कभी भी गलती से आपको ट्रैक कर लिया तो उस केस में सिर्फ आपसे टैक्स नहीं लेगा, आपसे इंटरेस्ट, पेनल्टी और साथ में आपको प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, आपको जेल की सजा भी हो सकती है। तो गलत ना करें, लीगल वे में जाइए, लीगल तरीके दिए गए हैं जिसके तहत आप अपने टैक्स को कम कर सकते हैं। एचयूएफ की तरफ जाएंगे तो कम हो जाएगा, यानी 60,000 का ही तो टैक्स देना है आपको, 40 लाख पर आपको 60,000 का टैक्स देना पड़ जाएगा। तो यहां पर आप लीगल वे में जाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अगर आप गलत तरीके से जाते हैं, कैश में दिखा देते हैं, कैश में ले लेते हैं, यानी कैश में रेंट ले लिया सभी 10 टेनेंट से और आपने जो है इनकम भी डिस्क्लोज नहीं करी, क्योंकि आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ तो सरकार को पता नहीं चलेगा, सरकार को पता नहीं चला इस वजह से आपने टैक्स की चोरी कर ली, तो यह कभी ना करें। क्योंकि सरकार ने छूट दी है कि 50,000 रुपए तक का जो है वो आप शो कर सकते हैं, कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, तो इसका गलत फायदा कभी ना उठाएं। आप लीगल तरीके से जाएंगे तो आपको फायदा बेनिफिट ज्यादा होगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद।